नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल दोस्तों। वर्तमान में हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ में आए हुए हैं, जहां पर अभी बच्चों का भोजन चल रहा है। भोजन चल नहीं रहा है, शुरू हो रहा है। इससे पहले बच्चों का क्या क्रियाकलाप है आप देखिएगा, आपको कैसा लगता है आप टिप्पणी करके बताएं। और ये चीज़ें मुझे पहली बार भी इस चीज़ का एहसास हुआ, और जो बच्चे जो मंत्र बोल रहे हैं उसका आप देखिए, इसका क्या प्रभाव जो है हमारे जीवन में पड़ता है। और इस प्रकार का जो है सरकारी जो हमारे विद्यालय हैं, बड़ा अच्छा इसका एक प्रकार से संस्कार माना जा सकता है। जो उस संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं आप देखें और फिर टिप्पणी करके बताएं। भोजन मंत्र की स्थिति। भोजन मंत्र शुरू करेंगे। शुरू हुआ। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। घी से दूध से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना। नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा। मातृभूमि की सेवा में ओम ब्रह्मा रवि ब्रह्मांडो ब्रह्मावतारम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् कर्म कर्मा समाधिना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भोजनं कुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, बच्चे आप भोजन करें, कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं अभी भोजन में ये बच्चे शुरू करो, आप शुरू करो। ये बन रखा है किसका होगा भोजन माता जी? ये सोयाबीन का, बहुत बढ़िया। जिससे आप लोगों को पता है कि सोयाबीन से जो है दूध भी बनाया जाता है। ये बच्चों के लिए जो है पौष्टिक का कार्य करता है। और ये अभी आप देख सकते हैं इनके वेशभूषा और इनके चेहरे से, बच्चों के चेहरे पे कितना तेज है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ यहाँ पर आकर के कि बच्चों को आप सोच रहे हो कोई ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में भी शायद मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का जो है स्थिति स्टैंडर्ड हो। बहुत खुशी की बात है। और बच्चों को आपने देखा अभी कि संस्कृत में एक्चुअली सही बताएंगे, मुझे भी ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो नहीं आते हैं। हमने भी जो है अब इनसे सीखा है। घर में जाके मैं इसका अभ्यास करूंगा, प्रयास करूंगा, बच्चों को भी दिखाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, जहाँ पर अच्छा चलता है तो वहाँ पर अच्छा ही दिखाएंगे। इसमें हमने पहले से कहा है कि किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी से कोई मित्रता है। जहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ पे अच्छा दिखाया जाएगा, और जहाँ पे गलत होगा तो जो कैमरे के सामने है। साहब, मेरा इसमें कोई लिपा पोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, या जो अनुशासन से नहीं आते हैं वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में, इस प्रदेश में मेरे वो मित्र हैं जो अच्छा कार्य करते हैं। अब दुश्मन वो है, अपने ही रिश्तेदार यदि गलत कार्य कर रहा है तो वो मेरा परम दुश्मन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका जो है अभी मेरा लगभग समय भोजन का इनका जो है 12:30 बजे है। तो भोजन हुआ तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर कि बच्चे आके सबसे पहले अनुशासन से जो है हाथ साफ करने गए, फिर जो है अनुशासन से यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ पर बहुत अच्छा जो है देख सकते हैं आप, जैसे हमारे सेना में होता था जहाँ भोजन करते थे तो इस प्रकार का ये बनाया रहता था। लेडी फिंगर, जितने भी साग सब्जियाँ हैं, फल आहार है, ये सारा जो है बनाया हुआ, आम वगैरह वगैरह। तो बड़ा अच्छा लगा। देख सकते हैं आप, मूली है, कद्दू है, और बच्चे अपना जो है बहुत बढ़िया अनुशासन से भोजन कर रहे हैं। लगभग 3 और 3 6, 3 9 2 11 और 11 5 16 बच्चे जो है आंगनबाड़ी के भी लगा करके
और बहन जी डेली ऐसे ही भोजन चलता है। सादर प्रणाम आपका। प्रणाम प्रणाम जी तो स्वागत है। जी 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 हाँ, तो डेली यही है। और आजकल सर्दियों में हमारे यहाँ ज्यादातर जी पहाड़ी जो स्थानीय हमारी दालें हैं जी। वही ज्यादा बनती हैं। अच्छा दाल और सब्जी। ठीक। तो आज हमने सोयाबीन का जो है गंजड़ा इसको जी, बोलते जी, हैं जी, जी, जी। गढ़वाली में, जी। वो बनाया है जी। चावल के साथ। आज बच्चे गंजड़ा का स्वाद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बहन जी आप जो है जैसे भोजन बना है तो आप भी तो चेक करते होंगे पहले जो है कि नमक मिर्च कैसा है। चेक करते हैं, ये डेली चेक करते हैं। जी जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये रखा रहता है कटोरी पे कि कोई अगर आए जी तो जी वो जी भी जी जी check जी कर जी। और दोस्तों हाँ ये भी अवगत करा देता हूँ कि मैंने भी चेक किया, बहुत स्वादिष्ट हो रहा था। ये जो क्या बोले गंजड़ा गंजड़ा जो है इसको स्थानीय भाषा में बड़ा अच्छा बना रखा है। आप देख सकते हैं इसमें जो है जरा थोड़ा सी जो है ना, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे आप जख्या होता है ना, तो जख्या का भी इस्तेमाल करें तो वो भी हमने इसमें फराड़ा डाल अच्छा फरण। हाँ 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 दोस्तों फरण का मैंने आपको कई बार जिक्र कराया था कि जो भोटिया लोग हैं वो लेके आते थे हमारे अभी बाज़ारों में, कि बाहर अन्य प्रदेशों में तो होता नहीं है ये फरण, हमारे ही क्षेत्र में होता है। मुझे लग रहा है और जगह नहीं होता। बहन जी ने तो मेरा भी ये मलारी से मंगाया हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए बहन जी का काफ़ी इंटरेस्ट है बच्चों को। और होता ही ये है, अभी बहन जी से यही बात हो रही थी कि उन्होंने कहा भाई हमारे बच्चे सबसे पहले ये हैं। वो बच्चे तो क्योंकि आधा से ज़्यादा समय तो जीवन का इनके साथ व्यतीत होता है ना, तो असली बच्चे तो यही हुए है ना। तो वो उनके बच्चे होंगे जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं। अभी बड़े होंगे तो बड़े विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके बच्चे वो हैं। लेकिन ज़्यादातर समय जो है ये इन्हीं के साथ कटता है, तो इसलिए इनके ये देखिए जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं वो इनको भोजन करवा रहे हैं। और भोजन माता जी हैं अपने लगाव से और बच्चों को अच्छा बहन जी जो है ना, भोजन पहले मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि कई कम खाए ना तो उससे बर्बाद हो जाता है ना। तो जैसे कोई भोजन वगैरह छोड़ देता तो आप क्या करते हो उसका? अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब बोलने का तात्पर्य है जैसे बच्चे छोड़ते नहीं है। हाँ हाँ जी जी, कभी बाई चांस कोई छूट गया ना, तो जैसे वो बेटा राम कह रहे थे कि जो है भोजन की मतलब इज्जत करो। तो हमें भी दोस्तों भोजन का हमने देखा, जैसे शादी ब्याहों में लोग भोजन ज़्यादा ले लेते हैं उसके बाद बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भोजन बर्बाद नहीं होता, क्योंकि जो गाय या बैल होते हैं या भैंस होती हैं तो उनको बचा हुआ खाना दे देते हैं। तो ये है दोस्तों, खाना खाइए खाना खाइए। हाँ खाना खाइएगा आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये रहा प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ का दृश्य, भोजन का आपने देख ही लिया और अति सराहनीय है। बहन जी आपका हार्दिक धन्यवाद है। तो आपने जो इस प्रकार, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? लगभग मेरे को 8 साल पूरे हो गए नमा यहीं पे। 8.5 साल जी। तो दोस्तों मैंने कई बार कहा कि यदि एक अध्यापक या एक अध्यापिका एक ही स्कूल में लगभग इतना समय निकालें तो उससे क्या हो जाता है कि वो स्कूल की भौतिकता को भी जान सकते हैं और वो यहाँ का वातानुकूल, देश काल परिस्थिति सब जाने लें। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का अब एक महीने एक अध्यापक एक स्कूल में रहेगा तो बच्चों को समझ नहीं पाता है ना। तो उससे क्या होता है कि हाँ भाई ये जैसे कोई बड़ा बच्चा है उसी का छोटा भाई है आ गया तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इनके अंदर किस चीज़ का टैलेंट होता है, जैसे पढ़ाई का हो या खेल कूद का है, तो उससे समझ जाता है। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा विभाग से मैं यही निवेदन कर रहा था कि एक अध्यापक ज़्यादा समय एक ही विद्यालय में रहें, जिससे कि मिनिमम तो जो है 1-2 साल तो रहना ही चाहिए, जिससे कि बच्चों को जो है पढ़ पाएँ। तो दोस्तों ये रहा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहन जी लोगों का, भोजन माताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा भोजन बनाया बच्चों के लिए। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हार्दिक आभार, सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल।